नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और एक काफी लंबे समय के बाद आज अपन इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कुछ दिनों से हम दूसरी क्लास बनाने में व्यस्त हो गए थे और सेटअप का भी कुछ बैठ रहा नहीं था। तो अब अपन जो है इंग्लिश की भी क्लास कंटिन्यू रखेंगे और राजस्थान की कल्चर की क्लास भी वो भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर अभी तक भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो यार। जितने लाइक्स है, जितने व्यूज उतने लाइक्स नहीं है, तो आप एक लाइक का बटन दबाने में क्या जा रहा है। ठीक है साथियों, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि रोज कहते कहते हुए आप सुनते सुनते आपके भी कान जो है पक्के तो क्या होंगे थे, देखो का रामायण तो रोज ही का। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, इतना देर मतलब वो अपन ने पढ़ लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे अपन इंटरोगेटिव वाला पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाला पार्ट आज अपन करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, वही सूत्र है। सूत्र का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हैज या हैव आ जाएगा, पूरा बीन वाला साथ में नहीं आएगा। हैज या हैव सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की प्रश्नों में आईएनजी आएगा ही आएगा, कंटीन्यूअस इसलिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस है इसलिए सेंस या फॉर दोनों में से एक आएगा। कैसे आएगा वो मैंने अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। फिर आ जाएगा आपका जो भी दिया वो टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह आ ही जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव इसलिए। अब अपन डायरेक्ट ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे बालकों, क्योंकि अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं पढ़ी है तो प्लीज रिक्वेस्ट आप एक से शुरू करो। चाहे 10 दिन लग जाए लेकिन आप एक से शुरू करो, तभी आपको समझ में आएगा बालकों। बीच में से अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले अच्छी तरीके से बता दिया हेल्पिंग वर्बों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, सब चीजें मैं पहले से बता रखा हूं। तो अब अपन क्या हर चीज में उन चीजों को नहीं घसीटेंगे, ज्यादा क्लासें लंबी नहीं करेंगे, इसलिए आप एक से लेके पढ़ो। अगर आप आज मेरे चैनल पे आए तो आप एक से लेके पढ़ो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या आप 2 महीनों से इंग्लिश पढ़ रहे हो? क्या भी आ रहा है, 2 महीना टाइम भी आ रहा है, रहा रही भी आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। सबसे पहले इस सूत्र के अनुसार आपको चलना बालको। इस वाले सूत्र के अनुसार आपको हैज या है दोनों में से एक लेना। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ले, तो आप क्या करोगे, जगह छोड़ दोगे, जगह छोड़ दो। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, आप है। और आपको क्या बोलते हैं बालको, यू। अब यू के साथ में आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या आएगा। तो ध्यान यही है आपको, यू के साथ में क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है बालको, हैव आता है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा बार बार कि हैज क्यों नहीं आया, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, 1 नंबर से लेके क्लासे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो 1 नंबर से शुरू करो। हैव ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया यू। अब आपको क्या लगाना है इसके अंदर, बीन। ये बीन अपने फॉर्मूले का। फिर इसके अंदर आपको वर्ब लेनी है। देखो फॉर्मूले के अनुसार चलो, आगे बीन के बाद में वर्ब लेनी है। वर्ब इसके अंदर क्रिया कौन सी हो रही है बाल को, पढ़ने की क्रिया हो रही है। वर्ब यानी होता है क्रिया, और क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ना। और उसको बोलता है रीड। क्या बोलता है, रीड, आर ई डी। और ये बोल रहा है आईएनजी लगो फर्स्ट फॉर्म में, तो रीडिंग, रीडिंग लगा दिया। अब आपको देखो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, क्या से जवाब मिला, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने सब बता रखा मैंने पहले, तो अब ज्यादा समय नहीं करूंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे पता किया। ये सब चीजें मैंने पहले करा रखी है, आप उनको जाके देखो। ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश का। आप देखो सिंस और फॉर दोनों में से एक लेना। आपको पता नहीं तो इसकी भी जगह छोड़ दो। आगे टाइम देखो, इस सेंटेंस के अंदर टाइम दे रखा है 2 महीने, तो लिख दो 2 मंथ्स। अब देखो आपको टाइम देके सिंस और फॉर का पता चल जाना चाहिए। मैंने बताया था जहां पे आपको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़े, यहाँ पे दो ऑटो ऑलरेडी गिना हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे फॉर लगाओगे। 4 2 मंथ्स। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, फेस्टिवल के नाम, ओकेजन के नाम, महीने के नाम, माह के नाम, दिन के नाम से पहले सिंस आएगा, ध्यान रखना। और मंथ्स, वीक्स, ईयर्स आ जाए, गिनती आ जाए, तो आपको क्या लिखना है बाल को, 4 लगाना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ कि पीछे वाले वीडियोस देखो, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। अब बात आती है इस वाले सेंटेंस की, क्या रमा सुबह से खाना बना रही है। इसका अपन इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले हैज और हैव में से लेना। आपको पता नहीं तो छोड़ दो जगह। सब्जेक्ट इसके अंदर बनाने वाला कौन है, करता कौन है, तो रमा।
रमा, ठीक है। अब देखो रमा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में क्या आता है, हेज आता है। अब इसको कर दो हेज, एक दो बीन, ये बीन। वर्ब इसके अंदर क्रिया कौन सी हो रही है, बनाना, उसको बोलते हैं मेक, एम ए के। और यहाँ पे आता है ई, लेकिन आपको आईएनजी लगाना, तो उस ई को हटा देना है, मेकिंग, आईएनजी की बोलते हैं मेकिंग। ऑब्जेक्ट में क्या बना रही है, तो क्या से जवाब मिला, खाना, तो इसको बोलते हैं फूड, फूड। ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस और फॉर में से लेना आपको पता नहीं है तो छोड़ दो। टाइम क्या देर का, सुबह देर का, टाइम क्या देर का, सुबह, सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो मैंने बताया ना, मॉर्निंग इवनिंग नून से पहले क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैज रमा बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है। बालको इंटरोगेटिव के अंदर मैं दो ही वाक्य कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा घसीटने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पे सेंटेंस बनाओ, आपको सूत्र याद होना चाहिए, तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। आप सबसे पहले इसको उतार लो साथियों। अब अपन पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। कोई बड़ी बात नहीं है, देखो इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव आ गया तो आपको थर्ड नंबर पे नोट लेना है, और कुछ नहीं करना। नेगेटिव कोई सा भी आपको थर्ड नंबर पे नोट लेना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले देखो हेज या है, दोनों में से एक लेना है, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट लेना है, थर्ड नंबर पे देखो नोट आ गया, दिख गया आपको नोट। ये देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव नोट आ गया थर्ड नंबर पे, और बाद में बीन लगाना है, बीन को आगे किसका दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट आपका थर्ड नंबर पे रहना चाहिए। बाकी सेम फॉर्मूला वो का वही है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उसी सेंटेंस को अपन नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे कि क्या आप 2 महीनों से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, क्या रमा सुबह से खाना नहीं बना रही है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, ठीक है। अब अपन देखो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हैज हैव में से अपन ने हैव लिया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आप है यानी यू है, हैव ले लिया। दो चीजें तो अपन ने कंप्लीट कर रखी है। थर्ड नंबर पे आपको नोट लेना है और कुछ नहीं करना है, और बीन सूत्र का बीन लेना ही है, ये बीन आ गया, नोट थर्ड नंबर पे आ गया। वर्ब इसके अंदर कौन सी है, वो है रीड, और रीड में आईएनजी करना है, रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल रहा है। ऑब्जेक्ट वही इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर आपको पता है अभी 2 महीने फिक्स है, गिने हुए, तो क्या करोगे, फॉर। कोई भी बड़ी बात नहीं है साथियों, बहुत इजी, केवल अपन ने यहाँ पे नोट ऐड कर दिया, बीन से पहले थर्ड नंबर पे नोट लगा दिया, तो वो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसमें और कोई भी नया चीज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें देर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। वही हेज ड्रामा आ गया, नोट लगा दो, बीन। वर्ब इसके अंदर मेकिंग, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, फूड, कैसे जवाब मिला, खाना, तो खाना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। वही सुबह है तो क्या आएगा, सिंस आएगा, और टाइम देर का जो उसको यू का यू लिख दो, मॉर्निंग। बस साथियों कुछ भी नहीं किया। आप पहले वाले सेंटेंस को आप देख सकते हो कि केवल यहाँ पे नोट नहीं था, और यहाँ पे बीन से पहले नोट आ गया। नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लेना है, एक या है दोनों में से एक, सब्जेक्ट सेकंड पे, थर्ड पे नोट, बीन को आगे डाल दो। यही आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। साथियों आप वीडियो को पेज करके प्लीज उतार लो, अगर उतारना चाहो तो, फिर हम जो है आगे अगला टेंस पढ़ेंगे। और दूसरी बात है साथियों, इस क्लास के अंदर तो अपन यही करेंगे, क्योंकि अब क्या करेंगे अपन, जो पास्ट टेंस रहेगा, पास्ट सिंपल, उसका सेपरेट पूरा एक वीडियो, पास्ट कंटिन्यूअस का सेपरेट पूरा एक वीडियो, और परफेक्ट का एक, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा एक। बात आती है इसके एडवर्बियल यूजेज की, तो वो अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। विशेष स्पेशली इसका कोई एडवर्बियल यूजेज है नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब अपन जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों प्रेजेंट जो टेंस है आपका पूरा हो चुका है, प्रेजेंट के चारों पार्ट पूरे करवा दिए मैंने, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों कंप्लीट आपके, यानी कि प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट है। अब अपन अपनी जो क्लास रहने वाली है, अगली क्लास रहेगी, वो आपकी पास्ट टेंस से संबंधित, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, 10-10 15-15 मिनट की क्लास नहीं करेंगे, क्लास थोड़ी बड़ी बनाएंगे, आधे से 1 घंटे के तक की क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर पास्ट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल, यानी पास्ट टेंस की कुल 4 क्लासें करेंगे। सिंपल की अलग कर देंगे, कंटिन्यूअस की अलग कर देंगे, और परफेक्ट की अलग, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बिल्कुल अलग, ठीक है। और हर क्लास के अंदर प्रत्येक जो भी पढ़ाया गया टेंस, उसके यूजेस के बारे में अपन बात कर लेंगे। तो
सब्सक्राइब तो करना ही है आपको चैनल, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं तुमसे, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। कम से कम पढ़ने वाले आपके 5 तो बंदे तो आपके कांटेक्ट में होंगे ही होंगे। अगर आप देख रहे हो इसका मतलब 5 बच्चे जो है आपके कांटेक्ट वाले पढ़ने वाले डेफिनेटली होंगे। उन 5 तक पहुंचा दो और कुछ नहीं करना। उनको बोल दो बेटे सब्सक्राइब करो और फुटबॉल आ जाओ बेटे माना, ठीक है, जो बिना खोटा होगा। तो साथियों धन्यवाद, आज की क्लास अपन यही पे खत्म करते हैं। और कैसा लगा अपनी क्लास इसके बारे में भी आप कमेंट कर दिया करो और लाइक कर दो। धन्यवाद।